हाँ हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ ना, कह जो दिया आऊंगा मैं किसी दिन। हाँ, खुदा हाफिज। अरे सवेरे बेटी, आओ बैठो बैठो। कुछ कहना चाह रही हो? अबू जी, उज़ैर के बारे में बात करनी थी। उज़ैर के बारे में? हाँ हाँ, बोलो बेटा। वो कल मैं हुमैरा आपी के साथ शॉपिंग पे गई थी। वहाँ मैंने माहम और उज़ैर को साथ रेस्टोरेंट में बैठे देखा था। अरे बेटा, इन छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लिया करो। देखो ना, माहम और उज़ैर कजिन्स हैं आपस में, और जब माहम को कहीं आना जाना होता है तो वो उज़ैर से कहती है। जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखो बेटा, मैंने पहले भी तुम्हारे कहने पे उज़ैर को डांटा था, लेकिन अब वो बच्चा नहीं है, अपना अच्छा बुरा समझता है। अबू जी लेकिन कुछ नहीं। देखो बेटा, अपने घर का, अपने शौहर का तुमने खुद ख्याल रखना है। समझ रही हो ना मेरी बात को? जी अबू जी। वैसे मैं उज़ैर को समझाऊं। मैं किचन देख के आती हूँ। हेलो उज़ैर। हाँ जी सुहेल, क्या हाल है? आई एम गुड, हैव अ सीट। यार वो मुझे पूछना था, कमाल साहब की जो जॉब वेकेंट हुई उसके लिए तुमने इंटरव्यूज किए थे, क्या बना उनका? सुहेल टू बी ऑनेस्ट, इंटरव्यूज तो किए थे लेकिन मेरी समझ में तो कोई कैंडिडेट नहीं आया। अरे यार, मुझ पे पहले इतना बर्डन है काम का और फिर कमाल साहब का सारा काम मुझे देखना पड़ा। वैसे अगर आप कहें तो मैं कल ही एक अपॉइंटमेंट कर सकता हूँ। ओह दैट्स वेरी गुड। तुमने इंटरव्यू किया उसका? इंटरव्यू तो नहीं किया लेकिन मार्केटिंग में MBA किया उसने, काफी कैपेबल है। जानते हो तुम उसे? बहुत अच्छी तरह। कजन है मेरी माहम, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, और आई एम श्योर आते साथ ही ऑफिस संभाले। दैट्स वेरी गुड। तुमने उससे पूछा है वो इंटरेस्टेड भी है या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे कल ही अपॉइंट कर लेता हूँ और जल्द से जल्द ज्वाइन भी करवा लेता हूँ। थैंक गॉड। यू नो, तुमने मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। नो इश्यूज। एनीवेज, let's have coffee? Yes, but you know, sugar may come next. चीनी कम, ठीक है, got that. अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? कल से तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन करोगे, तुम्हारा अपॉइंटमेंट है। सच? मेरी जॉब लग गई? कमाल है भाई, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हारे हाथ में और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। उज़ैर, लेकिन हामिद अंकल को कोई एतराज तो नहीं होगा ना? कम ऑन, अब्बू को क्या भला क्या एतराज होगा भाई, तुम पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हो, वो क्यों ऑब्जेक्ट करेंगे? ये तो बहुत अच्छा होगा। अब मुझे बाबा के सामने यहाँ रुकने का बहाना है। बस तो फिर तय है, कल से तुम और मैं इकट्ठे ऑफिस जाएंगे। ठीक है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ो, यकीन आ जाएगा। फिर भी उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा। यार खालिद, इतनी भी क्या जल्दी है, कल चले जाना। भाई साहब नहीं, मैं रुक नहीं सकता, मुझे आज ही वापस हैदराबाद पहुंचना है। सवेरा बेटी, तुमने माम को बताया मेरे आने का? जी बताओ। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा, चलने की तैयारी करो। पापा, मैंने जाने की तैयारी तो की हुई थी, लेकिन आज मुझे इतनी अच्छी गुड न्यूज़ मिली है कि अब मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी। क्या मतलब, तुम मेरे साथ वापस नहीं जा रही हो? वो आप तो जानते हैं कि
अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद मैं कोई अच्छी सी जॉब करना चाह रही थी, और आज ही मुझे एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर मिली। ये देखिए अपॉइंटमेंट लेटर। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है। पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसी कंपनी होगी। अरे अंकल, आप अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ के तो देखें। माम को मेरी कंपनी में जॉब मिली और एज अ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा, तुम्हारी कंपनी में? जी अबू, मेरे ऑफिस में। और अंकल आप बिल्कुल फिक्र ना करें, माम मेरे साथ आया जाया करेगी। ठीक है, लेकिन माम भाई मैं तो ये सोच कर आया था कि तुम मेरे साथ वापस चलोगी। पापा प्लीज मुझे यहीं कराची में रहकर अपना करियर बनाने दें। आपको पता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज रोज रोज नहीं मिलती। और अंकल आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, हम लोग हैं ना। अब आप समझाएं ना अंकल को। खालिद, ऐसी कौन सी बात है, बच्ची को शौक पूरा कर लेने दो। ठीक है भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर माहम कब तक यहाँ रहेगी। भाई उसका अपना घर है, जब तक जी चाहे रहे। अच्छा तुम चाय तो पियो, ये ठंडी हो गई। लो बिस्किट भी लो। उज़ैर ने कितनी चालाकी से माहम को जॉब पर लगवा कर रोक लिया। पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है माहम को, क्यों मेरे लिए नए नए मसले खड़े करना चाह रही है। उज़ैर और माहम को जितना मैं एक दूसरे से दूर करना चाह रही हूँ, ये दोनों उतना ही करीब आ रहे हैं। खालिद, आप टीवी ही देखते रहेंगे या मेरी बात भी सुनेंगे? तुम्हारी बात ही सुन रहा हूँ, बोलो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आखिर ये लड़की चाहती क्या है। आप उसको अपने साथ जबरदस्ती लेकर क्यों नहीं आए? भाई मैं क्या करता, यकीन करो लाजवाब सा हो गया था मैं उसके सामने। मैं तो उसे हर महीने पैसे भेजती हूँ, उसे कौन सी पैसों की कमी आ गई है जो नौकरी करने चली गई? बेगम समझ नहीं रही हो तुम, ये नई नस्ल है, करने दो उसको अपनी मर्जी। इस नई नस्ल को हमारी बात आसानी से समझ में आती ही नहीं। खैर खालिद, अगर आपसे माहम की बात हो ना तो उसे बता दीजिएगा कि अम्मी उससे सख्त नाराज हैं। बता दूंगा, मगर शहनाज बेगम तो बहुत ज्यादा टेंशन ले रही हो। ब्लड प्रेशर हाई मत करो अपना, रात हो गई है, बहुत रात हो गई, सो जाओ। परेशान कर दिया मुझे उस लड़की ने। ठीक हो जाएगा सब, परेशान ना हो। हाँ सो जाए। सवेरा, मुझे हराना चाहती थी ना तुम, इस घर से वापस भेजना चाहती थी। अब देखती मैं उज़ैर के साथ मिलकर तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लूं, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। जो आपको बेहतर लगे आप करें। ना मैं आपके मुंह लगना चाहती हूँ और ना बहस करना चाहती हूँ। सुबह सुबह का वक्त है, घर में काफ़ी काम है, वो करना बेहतर समझूंगी। अरे माम, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। नाज़िर, तुम्हें पता है ना मैं ऑफिस जाने के लिए कितने एक्साइटेड हूँ। कितने अरसे से मुझे इस दिन का इंतजार था, और आज उज़ैर ने मेरा एक ख्वाब पूरा कर दिया। तुम ऑफिस चली जाओगी ना, मैं बहुत मिस करूंगी तुम्हें, खाली खाली घर लगेगा। अरे मेरी प्यारी आंटी, ऐसी बातें नहीं करूँ, मैं भी आपको बहुत मिस करने वाली हूँ। अरे हाँ, ट्रीट का है, ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं, ट्रीट देनी पड़ेगी। अरे तुम जब कहोगी, जहाँ कहोगी, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। अच्छा जी, एंड व्हाट अबाउट मी, जिसने सब कुछ किया उसके लिए कुछ नहीं? हाँ, आपके लिए तो ट्रीट ही ट्रीट है। आपने ऑफिस में सारा दिन साथ ही तो रहना है मेरे। ये तो है। सवेरे बेटी, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? खैर एनीवेज माम,
जल्दी से नाश्ता खत्म करो, ऑफिस में लेट कमर्स को सख्त नापसंद किया रहता है। चलो। चलो चलते हैं, आई एम डन, बहुत लेट हो गया। अच्छा आंटी अंकल, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। 1 मिनट। क्या बात है हम इतनी गहरी सोच में? क्या कहूं मैं आपसे, आपकी समझ में नहीं आएगी मेरी बात। चलो, सारी जिंदगी हो गई आपके साथ रहते, आपके मसाइल हल करते, और आपके लिए मैं अभी भी बेवकूफ़ी हूँ, है ना? नहीं, बात ये शाहना कि ये माहम का जॉब करना मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या हो गया हामिद आपको? आजकल का जमाना है, लड़कियां नौकरी करती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन माहम का उजैर के ऑफिस में ही नौकरी करना अच्छा नहीं लगा मुझे। वही नौकरी करनी थी किसी और कंपनी में ढूंढ लेती। फिर वही बात। अरे अच्छा है ना, माहम किसी गैर के ऑफिस में नौकरी नहीं कर रही, ये कजन के साथ ही है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात? आपको समझ नहीं आएगी। आपने सुबह नाश्ते की टेबल पे सवेरा का बुझा हुआ चेहरा देखा था? चलो, ये कहना कि आपकी चहीती बहू ने शिकायत की आपसे, उसको एतराज है, आपको नहीं। सवेरा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ उसके चेहरे के तासुरात देख के अंदाजा लगाया है कि वो अंदर से कितनी दुखी है। पहले ही पता था मुझे, अंदाजा था मुझे कि माहम और उजैर सवेरा की नजरों में खटक रहे हैं। आखिर मसला क्या उसके साथ लड़की के? अरे तुम खुद सोचो, बीवी जब अपने शौहर को किसी और लड़की के साथ हंसता मुस्कुराता देखेगी तो क्या उसे दुख नहीं होगा? क्या हो गया आपको? चाचाजाद तायाजाद हैं, अगर एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, तो इसमें उसको क्या मसला है, क्या मुसीबत है उसमें? तुम्हारी समझ में नहीं आएगी ये बात। जब तुम किसी बात को ना मानने की ठान लेती हो ना, तो 100 दलीलें होती हैं तुम्हारे पास। बात भी तो मानने वाली हो, बिला वजह की बात। हाँ, बढ़िया ही परेशान होने वाली। मेरी ज़मीं ना मेरा समा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तुम सिर्फ उजैर की कज़न और मैं उनकी बीवी हूँ। वहाँ मुझसे उजैर को छीनना चाहती है, लेकिन ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। सवेरा बेटी, क्या सोच रही हो? अबू जी कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है, बल्कि सुबह नाश्ते की टेबल पे ही मैंने तुम्हारे चेहरे की उदासी पढ़ ली। पता नहीं क्यों तुम्हारे दिल में तरह तरह के खदशात जन्म दे रहा। अबू जी अगर कोई और लड़की मेरी जगह होती और वो ये सब इस तरह देखती तो आप बताइए क्या सोचती थी? कम से कम आपको तो उजैर को समझाना चाहिए। बेटा मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, ना किसी ने मुझे कुछ बताया कि कब माहम ने जॉब के लिए अप्लाई किया और कब उसकी जॉब लग भी गई। कहीं माहम की इस जॉब की वजह से मेरा शौहर मुझसे दूर ना हो जाए। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई नहीं। तुम खामखा ज्यादा ही फिक्र कर रही हो। आने दो आज उजैर को, मैं बात करता हूँ, बिल्कुल बेफिक्र हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उज़ैर आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आज कितनी खुश हूँ। और वो खुशी तुम्हारे चेहरे से साफ झलक रही। एंड यू नो व्हाट मॉम, मैं भी बहुत खुश हूँ। पिछले 1 हफ्ते से मैं कितनी परेशान थी
कि पापा आएंगे तो मैं उनसे क्या बोलकर यहाँ रुकूंगी। और तुम ये देखो कि मेरे समझाने पे खालिद अंकल कितनी आराम से माने, और उस अपॉइंटमेंट लेटर ने तुम्हें एकदम सेफ कर। हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर देखने के बाद तो पापा ने कुछ कहा ही नहीं, वो बिल्कुल हैरान रह गए। भाई तुमने जब मुझसे जॉब के लिए हेल्प मांगी थी, मैंने तो तभी सोच लिया था कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी, और देखो तुम्हारी जॉब हो गई। आइंदा मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे ही कहूंगी। श्योर, आई नो। आप ही को फोन करने का सोच रही थी। अच्छा क्यों, क्या हुआ, कोई काम है मुझसे? नहीं, पहले अम्मी होती थी तो उनको भी तो फोन करती थी ना, बगैर किसी काम के। हाँ ये तो है, अम्मी थी जो हमें दिलासे देती थी, तसल्लियाँ देती थी और हमारे लिए दुआएं भी करती थी। माँ तो माँ ही होती है ना, हर वक्त बस एक ही कोशिश होती है, किस तरह वो अपनी बेटियों के दुख को अपनी दुआओं के जरिए खुशियों में बदलते हैं। क्या हुआ है सवेरा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? बहुत अफसरदा लग रही हो। मैंने आपको माहम के बारे में बताया था ना, उज़ैर की कज़न, वही सब कुछ कर रही है। क्या मतलब है? उज़ैर ने उसको अपने पास जॉब पर रख लिया, अब वो दोनों हर वक्त साथ रहेंगे। उज़ैर भाई आखिर चाहते क्या हैं? वो क्यों अपनी कज़न के साथ मिलकर ये सब कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम ना, मुझे समझ में आ रहा है कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम एक काम करो, तुम हामिद अंकल से इस मसले पे बात करो, ऐसा ना हो कि ये बात आगे बढ़ जाए। कर चुकी हूँ, सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा है। उनका ये कहना है कि वो उज़ैर से इस बारे में बात करेंगे। शुक्र है कोई तो है वहाँ जो तुम्हें कुछ समझता है और तुम्हारे लिए बोलता है। ठीक कह रही है बाजी, हामिद अंकल ने हमेशा मेरा साथ दिया, एक बाप की कमी मुझे उन्होंने कभी भी महसूस नहीं होने दी। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना और सारी सूरत हाल का मुझे बताती रहना, ठीक है? अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।